तो सेकेंड एंजाइम का जो नाम होता है बेटा वो ट्रांसफेरेसिस आती है। ट्रांसफेरेसिस एंजाइम्स क्या करती हैं बेटा, ये ग्रुप्स को एक्सचेंज और ट्रांसफर करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ए बी प्लस सी हो गया। अब जो आपका जो बी है, जो बी वाला आपका ग्रुप है, वो सी को क्या होगा, देखो देखो बेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। आप रिएक्शन में देख रहे हैं ए बी प्लस सी हो गया। ये ए बी प्लस सी किस में कन्वर्ट हो गया, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी सी। इसका मतलब जो बी लगा था ए के साथ, अब वो किसके साथ ट्रांसफर हो गया, सी के साथ। अब ये जो एंजाइम है जो ये ग्रुप को ट्रांसफर करने में मदद कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेसिस। जैसे आप देखिए, आपके पास ऊपर मैंने एक रिएक्शन दिखाई है, एटीपी प्लस डी हेक्सोसिस। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस डी हेक्सोसिस। तो जो इसका एक फॉस्फेट ग्रुप है एटीपी का, एटीपी पे 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। एक आपका फॉस्फेट ग्रुप बेटा देखो, डी हेक्सोस को क्या हो गया, कंबाइन हो गया। इसका मतलब एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में, प्लस क्या हो गया, हेक्सोस 6 फॉस्फेट। इसका मतलब जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब जो एंजाइम्स ग्रुप को ट्रांसफर करने में मदद करती हैं या फिर एक्सचेंज करने में मदद करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफेरेसिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेसिस। So in this are included the enzyme catalyzing the transfer of one carbon group, aldehydic ketonic substitutes, ठीक है, एसाइल, ग्लाइकोसाइल, एल्काइल, फॉस्फोरस, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है, ये बेटा ग्रुप को ट्रांसफर करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एग्जांपल क्या आ जाती है, जैसे हेक्सोकाइनेस एंजाइम आ जाती है बेटा ग्लाइकोलाइसिस में, फॉस्फोराइलेसिस एंजाइम आ जाती है। तो इसका आपने सेंटर पॉइंट ये समझ के रखना है ट्रांसफेरेसिस का, कि ये वो एंजाइम्स है जो सबस्ट्रेट के बीच में आपके ग्रुप को क्या करती हैं, एक्सचेंज कर देती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेसिस। क्लियर। तो थर्ड आपका बेटा कैटेगरी आ जाती है बेटा हाइड्रोलिसिस। क्या आ जाती है बेटा, हाइड्रोलिसिस आ जाती है। हाइड्रोलिसिस जो है ये क्या करती है बेटा, ये बेसिकली वाटर की बेसिकली एडिशन में क्या करती है, मदद करती है। जैसे आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, उसमें जब वाटर ऐड होता है तो उसमें जो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर के एडिशन के साथ कंपाउंड का ब्रेकडाउन। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेक। जैसे ए बी प्लस वाटर हो गया, तो वाटर के पास क्या होती है, एनर्जी होती है बेटा। तो वो जो कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक कर देता है। तो ए एच के साथ और बी ओ एच के साथ जाके कंबाइन हो गया। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब वो एंजाइम्स जो वाटर को एडिशन करने के बाद कंपाउंड को सेंटर से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इसका मतलब दे कैटालाइजेस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सबस्ट्रेट बाय एडिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है वो पानी को डालने के बाद कंपाउंड को सेंटर से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट आते हैं इसमें क्या क्या किस किस को ब्रेक हो सकते हैं, एस्टर्स ब्रेक हो सकते हैं, पेप्टाइड्स ब्रेक हो सकती हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाती हैं बेटा लाइपेसिस, बीटा ग्लैक्टोसाइडेसिस, आर्जिनेसिस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड प्लास्मिन। तो ये जो एंजाइम्स है ये कोई भी सबस्ट्रेट को वाटर की प्रेजेंस में क्या कर सकती हैं बेटा, ब्रेक कर सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा लाइसिस। नेक्स्ट आ रहा है बेटा आपके पास लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ये वो एंजाइम्स होती हैं जो आपके सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव करने में मदद करती हैं। ठीक है, जो आपके सबस्ट्रेट से ग्रुप्स को रिमूव करने में मदद करती हैं। ठीक है, दे प्रमोट द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू लीव अ डबल बॉन्ड रिएक्शन और कैटलाइज इट्स रिवर्स रिएक्शन। तो इसमें आपके पास क्या आता है कि लाइसिस का मतलब आपने क्या, ग्रुप्स को रिमूव करना है, और जब ग्रुप्स रिमूव हो जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं बेटा, एल्डोलिसिस की आ जाती है, फ्यूमेरेस की आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस जैसे एंजाइम आप देखते हैं, आइसोमेरेसिस में देखिए, आइसोमर का मतलब होता है कि जिन कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला सेम है बट उनके स्ट्रक्चर्स हल्के क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का मतलब जैसे डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका आइसोमर है फ्रक्टो 6 फॉस्फेट। तो ये जो एंजाइम है वो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरेसिस। मतलब कि अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे यहाँ लिखा ना ए बी सी, अब मैंने देखो नीचे क्या कर दिया, ए सी बी कर दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ए बी सी, बट वहां पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जो एंजाइम्स आपके अरेंजमेंट को डिफरेंशिएट कर दें उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरेसिस। बेटा